नमस्ते फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके लिए आपका आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर से किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। तो चलिए आपका तीसरा प्रश्न, बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। आपका अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी ओम। आपका अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। आपका अगला प्रश्न, ताप का मापन किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मामीटर से किया जाता है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। आपका अगला प्रश्न, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर, वायु दाब मापने का यंत्र है। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी अपने लार ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी अपने थायराइड ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी अपने पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी यकृत। और मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी श्वेत ग्रंथि। और मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि, जिसको अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अग्नाशय ग्रंथि है जो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। ये ना तो अंतःस्रावी होती है और ना ही यह बहिस्रावी होती है, ये जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस इसका नाम हो जाएगा, जो कान की हड्डी होती है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो अपने पैर की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। लाल रक्त को कणिकाओं में पाया जाने वाला रंग द्रव्य कौन सा है? यानी कि आरबीसी में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? तो इसका रक्त का पीएच होता है जो 7.4 होता है, जो हल्का सारी होता है। रक्त का पीएच हल्का सारी होता है। आपका अगला प्रश्न, रक्तचाप का सामान्य मान क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार पूरे चांस है कि चतुश्रेणी की 1 या 2 पारी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम लगता है। आपका अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जो है वो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। और ओजोन परत की मोटाई जो है डोप्सन के द्वारा नापी जाती है। ओजोन परत में पहले छेद का या छिद्र का पता कब लगाया गया था? 16 सितंबर को लगाया गया था। और 1800 सर माफ़ कीजिएगा, ओजोन परत की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ओजोन परत में जो है छिद्र का पता लगाया गया था हमने 16 सितंबर 1985 को। और ओजोन परत में जो है ओजोन परत में जो है छेद का कारण क्या है? एक तो अपनी CFC गैस हो जाएगी,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक होती है अपने NO2 गैस हो जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड, माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, जिसका यूज़ किस में किया जाता है? हंसाने वाली गैस बनाने में किया जाता है। एक होती है अपने, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर के किस अंग से प्रारंभ होती है? तो मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया है वो मुख से संबंधित, मुख से शुरुआत हो जाती है। मुख में मुख गुहा से इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। भोजन का पूर्णतया जो पाचन है वो किस भाग में होता है शरीर के? तो इसका शरीर के छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत में जो लुगदी समान भोजन है उसको क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। छोटी आंत में लुगदी के समान भोजन को काइल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न, पानी का सामान्य क्वथनांक कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का हिमांक यानी कि जो है वो कोल्डेस्ट पॉइंट हो जाएगा अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है। और अपने जो पानी का क्वथनांक यानी कि पानी उबलता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इससे मिलता जुलता प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच कितना, मानव शरीर का जो है मानव शरीर का तापमान होता है अपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ये 4th ग्रेड में 100% ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 बार में देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में अगर आपको पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसके लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और CO2 का हम त्याग करते हैं। अगर ऑक्सीजन ही वायुमंडल में नहीं होगी या पृथ्वी पर नहीं होगी तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। आपका अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 74। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, जिसका घनत्व सबसे कम होता है। सबसे सर्वाधिक अपने घनत्व जो है सर्वाधिक घनत्व होता है ओस्मियम का। आपका अगला प्रश्न, गैस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है द्रवण। आपका अगला प्रश्न, तरल से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। आपका अगला प्रश्न, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन के लिए यूज़ किया जाता है अपने आयोडीन का यूज़ किया जाता है, नौशाद्र का यूज़ किया जाता है, आयोडीन नौशाद्र का यूज़ किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, पारा का प्रयोग होता है थर्मामीटर में, और जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे थर्मामीटर में पारे की जगह अपने एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आपका अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। आपका अगला प्रश्न, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बल्ब में जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, एक आर्गन गैस भरी जाती है। ये दोनों गैस याद रखना। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। इनका पूरा नाम हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोटसन ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। ओके। और एक रेडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 88 होता है, ठीक है। इसका जो यूज़ है वो अपने जो रेडियम आधारित नंबर प्लेट बनाने में किया जाता है। जो अपने वाहन नहीं होते हैं क्या, उनमें जो है नंबर प्लेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रेडियम 88 का। आपका अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना का पता लगाया गया था वाटसन व क्रिक ने। यानी कि डीएनए की जो द्विकंडलित संरचना थी उसको प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन व क्रिक ने किया था। जीवन, अगला क्वेश्चन, जीवन की इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। आपका अगला प्रश्न, पाचन में सहायता करने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आमाशय में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा लैक्टोज शर्करा। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस अंग से किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। मलेरिया फैलाने वाला जीव कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, मलेरिया किससे संबंधित रोग है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपका अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में और रक्त शुद्ध किया जाता है अपने फेफड़ों में किया जाता है। इसका रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी में होता है, रक्त शुद्ध किया जाता है अपने फेफड़ों में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त निर्माण करता है। मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहिन भी कहा जाता है। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश किन किरणों से विटामिन डी बनाता है? सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी बनाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बनाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में होता है। और बड़े लोगों में जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो होता है ओस्टोमलेशिया। आपका अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है, उसको कहा जाता है अपने जीरोथैलिया, आँख के कॉर्निया का सूख जाना। आपका अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। रक्त का थक्का नहीं जमता जब विटामिन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की कमी से होता है अपने रक्त का थक्का नहीं जमता। और अपने अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B12 की कमी से अपने पर्शिया एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से, तीनों की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, पर्शिया एनीमिया। आपका अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरल होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में लगभग
65% पाया जाता है। 65% लगभग मात्रा जो है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पाई जाती है, O2 की पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी, पूछिए आपको, धातु हो जाएगी कैल्शियम। और कैल्शियम धातु का यूज किया जाता है हड्डियों व दांतों में अधिक पाया जाने वाला तत्व या धातु कैल्शियम धातु हो जाएगी। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, जिसकी खोज किसने की थी? विलियम कुक्स ने की थी। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? WBC भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है? अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठक होता है। और मगरमच्छ का जो हृदय है वो भी 4 कोष्ठक होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपको केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। लगभग 78% मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस की। श्वसन के समय शरीर में प्रवेश करती है ऑक्सीजन और त्याग किया जाता है श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधों में, अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किया जाता है जाइलम। जैसे जल याद रख लेना और जैसे जाइलम याद रख लेना, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों में। और भोजन किया जाता है अपने फ्लोएम के द्वारा, भोजन का परिवहन किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न, पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित गैस ऑक्सीजन हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को जो है त्याग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। तभी पौधों को जो है मनुष्य का जीवन रक्षक कहा गया है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और परिक्रमण काल। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। अगला प्रश्न, सूरज की सतह पर होने वाले ज्वालाएं कहलाती हैं सौर ज्वालाएं। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका देश का नागरिक था, जिसने 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सूर्य में 71%, हीलियम गैस पाई जाती है लगभग 26%। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी दी गई है। अगला प्रश्न, सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग प्रकाश की तरंग। सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है अपने निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश की गति, ये देखिए जरा, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
ध्वनि की गति वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की गति निर्वात में जो है वो अपने 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के कान जो होते हैं वो किस प्रकार की ध्वनि आवृत्ति को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो ध्वनि है उनको सुन सकता है। इस क्वेश्चन में 3 तरंगें होती हैं, अवसर्व्य तरंगे, सर्व्य तरंगे और परासर्व्य तरंगे। अवसर्व्य तरंगे होती हैं जिनको छोटे जो चूहे चाहे होते हैं ना, चूहे कुत्ते काते उनके द्वारा सुने जाते हैं। 20 से 20,000 0 से 20 हर्ट्ज वाले होते हैं। सर्व्य होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज जिनकी आवृत्ति होती है, जिनको मनुष्य के द्वारा सुना जाता है। एक परासर्व्य तरंगे होती हैं जिनको चमगादड़ सुन सकता है, 20,000 से अधिक जिनकी जो है आवृत्ति होती है। सबसे शुद्ध स्वरूप धातु कहलाती है अपने सोना। सोना जो है सबसे शुद्धतम धातु का रूप माना जाता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन व नमी। और जंग हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिसको यशत लेपन कहते हैं। बिजली से बचाने वाली छड़ का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने दिया था। ऊष्मा का मापन इकाई में यूज में लिया जाता है। ऊष्मा की मापन इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरी। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन। माफ कीजिएगा, गलत बोल दिया मैंने। ऑक्सीजन जो है प्राणदायिनी गैस कहा जाता है इसको, ठीक है। और जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत का जो है O3 रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। 50 किलोमीटर पर ओजोन परत दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस में देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस गैस की उपलब्धता पर निर्भर करती है? कार्बन डाइऑक्साइड पर। अगला प्रश्न, मानव का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है ATP। मनुष्य के शरीर में 36 ATP का निर्माण किया जाता है क्रेब्स चक्र के द्वारा। 2 ATP का निर्माण किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस या EMP पथ द्वारा। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है? तो जीवाश्मों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन गैस पाई जाती है अपने खेतों से, खदानों से, इनसे जो है मीथेन गैस का आविष्कार किया जाता है या आविष्कार जो निकलती है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा, क्रोमियम, निकल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, परमाणु में धनात्मक आवेशित कण कहलाते हैं प्रोटॉन। परमाणु में धनात्मक आवेशित कण कहलाते हैं प्रोटॉन। 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो चलिए, आपके 100 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमारे चैनल है टेलीग्राम पर रंगीलो ज्ञान, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत ही बढ़िया 100 क्वेश्चनों की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।